प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु की अद्भुत उपस्थिति लगातार हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा बड़े बड़े और महान कार्य वो कर सके। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे कहा था, उसने हमसे वायदा किया है कि मैं जाता हूं और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा, जिसकी सहायता के द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करने पाओगे। हालेलुया। और हम सब जानते हैं मेरा और आपका यीशु नासरी कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, आज हम फिर एक बार अपने उसी विषय के आगे और बढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक हम पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, जो कहता है गॉड्स पीस इज योर पावर, परमेश्वर की शांति तुम्हारा बल है। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम इन वचनों को सीखने का प्रयत्न प्रभु से कर रहे हैं, कई लोगों के जीवन में लोग परमेश्वर की अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है उन लोगों में से आप भी एक हो। आमीन। प्रियो, हमने पिछले दिनों में कुछ वचनों के द्वारा इस विषय पर सीखा था। आज भी हम उन्हीं वचनों में जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो वचन है, ये जो शीर्षक या संदेश है, ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से आपको दूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इन वचनों को बड़ी सरल रीति से समझने पाए। मैं सो आज जब हम इन वचनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा अपरंपार है राजा, क्योंकि तू किसी का कर्जदार नहीं। प्रभु, तूने दाम देकर हमें मोल ले लिया है और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। तेरी आत्मा की अगुवाई तो हम पर होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत करे, तो आज का मन्ना हमें तृप्त कर सके राजा। शैतान की हर एक युक्तियों को और योजनाओं को यीशु के नाम से हम हमारे जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी। और स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को यीशु के नाम से तुझसे विनतियों के साथ मांगते हैं परमेश्वर पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढाप लेते हैं राजा। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को पूरे विश्वास और पूरी धार्मिकता के साथ हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमने कल कुछ वचन देखे थे। हमने कल यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन का अध्ययन किया था। क्यों ना आज हम सब अपने पवित्र शास्त्र को फिर एक बार निकालेंगे और हम यूहन्ना की पत्री उसका 16वां अध्याय उसका 33 वचन पढ़ने का हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The Gospel of John chapter 16 and verse 33 says, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारे संसार पर विजय को प्राप्त कर लिया है। आमीन। और उस विजय को प्राप्त करने के लिए जब उसने सारी तकलीफों को इस पृथ्वी पर सहन किया, और जब वो मारा गया, और जब वो गाड़ा गया, और जब वो अधलोक में उतरा, तब उसने जो शैतान का सामना किया, उसके राज्य का सामना किया। वचन इस बात की गवाही देता है कि जब वह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर गया, तो अधलोक की कुंजियां उसके हाथ में थी। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि जो घर की कुंजियां होती है, घर की चाबी का गुच्छा जो होता है, वो उसके पास होता है जो घर का असली मालिक होता है, या जिसका घर पर रूल चलता है या राज्य चलता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राजा बन चुका है। इस पृथ्वी पर उसने अधिकार को प्राप्त किया है। ये वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में थी। हालेलुया। सो उसने केवल उस स्वर्ग पर ही नहीं, परंतु इस पृथ्वी पर और उस अधोलोक में भी उसने अपने प्रभुता को दिखा दिया है और अपनी प्रभुता को स्थापित कर दिया है। हालेलुया। और धन्यवाद दे प्रभु का कि आप और मैं ऐसे महान परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसके नाम को पुकारते हैं। आमीन। प्रियो, मैंने कल आपसे कहा था कि जब हम मसीह में आते हैं तो कई बार लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, अनुवाद गलत करते हैं कि आप मसीह में को स्वीकार करें, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमने कल पढ़ा था, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन हमने पढ़ा था कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने और समझने के लिए हम सबों को बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपके हालात जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें सारा दुख खत्म हो जाएगा, कोई तकलीफ जीवन भर नहीं आएगी, आनंद ही आनंद होगा, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वचन ये बात बताता है कि दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर डाली जाएगी, ऐसा वचन कहता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर जो परीक्षाएं, जो यातनाएं तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर डाली जाएगी, इस संसार को यहोवा ने पहले ही जीत लिया है। हालेलुया। और क्योंकि यीशु ने इस संसार को जीत लिया है, इसलिए जो दुख रूपी अग्नि आपके और मेरे ऊपर डाली जाएगी, उसमें परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें बल देगा, वो हमें शांति और आनंद देगा कि हम उस दुख रूपी अग्नि का सामना बड़ी सरलता और आनंद के साथ कर सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम सेवकाई करते हैं, हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर एक के जीवन में बोझ और तकलीफ होती है, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन द प्रेशर्स ऑफ द लाइफ हिट्स यू। आमेन। जब जीवन का बोझ आपको हिट करता है या जब जीवन का बोझ आपके ऊपर डाला जाता है, लादा जाता है, उस परिस्थिति में धर्मी क्या करता है, ये जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसके विषय में सोच रहा था, मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्री, जर्नल्स, बहुत सारा अध्ययन कर रहा था, तो कुछ बातें मेरे जहन में आई और कुछ बातों को जब मैंने लोगों के द्वारा सीखा, वचनों के द्वारा सीखा, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं भी लोगों को एकदम प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा कि जब जीवन का बोझ मेरे और आपके ऊपर डाला जाता है या लादा जाता है, तो हमारे जीवन की परिस्थिति कैसे होती है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में तकलीफें होती है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे ओपिनियंस अलग अलग होने चाहिए। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बोझ जरूर होता है, लेकिन जो छोटी मोटी तकलीफें होती है वो आप और मैं संभाल लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो मैंने आपको पिछले दिनों में अभिषेक के अध्ययन के समय बताया था कि जो पहला कोढ़ी का अभिषेक है, जब हम उद्धार को पाते हैं, तो वो पहला अभिषेक जो प्रभु का हमारे जीवन के ऊपर उद्धार के बाद आता है, वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश होता है या स्थापित हो जाता है। तो उस अभिषेक के अंतर्गत होने के कारण हम जीवन की छोटी मोटी तकलीफों को सहन करना सीख लेते हैं। और इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मैं अपने पास ये डंबल्स लेके आया हूँ, और जब क्या होता है हमारे जीवन पे, हमारे कांधों पर जब छोटे मोटे ऐसे छोटे मोटे बोझ होते हैं, तो हम अपने आप इसको उठा लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जीवन में तकलीफ आई, हम इस बोझ को उठाते हैं, फिर ये बोझ हमारे जीवन में नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एक बोझ आता है, फिर हम इसको उठाते हैं। तो ये जीवन के अंत तक छोटे मोटे बोझ को उठाने का काम हम करते रहते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य है, इसलिए नहीं कि हम बहुत बलवान हैं, इसलिए नहीं कि हमारा बिल्टअप बहुत अच्छा है, परंतु ये बोझ, हम छोटे बोझ इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि परमेश्वर जब हमको उद्धार देता है तो उस उद्धार के साथ एक अभिषेक भी देता है, जिसको हम पिछले दिनों सीख चुके हैं, कोढ़ी का अभिषेक। तो उस अभिषेक में होकर हम अपने जीवन के इन बोझ को आसानी से उठा लेते हैं, है ना। तकलीफें आती है, थोड़ी बड़ी छोटी मोटी तकलीफें आती है, तो हम अपने आप से ढो लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब परिस्थिति और बिकट और भारी हो जाती है, जब आपकी परिस्थिति बिकट हो जाती है, तब आपके जीवन में क्या होता है, ये बहुत समझना जरूरी है प्रियो। क्योंकि हर एक को लगता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसको दूसरे से स्वयं की तकलीफें हमेशा ही ज्यादा लगती है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं, ब्रदर आपके जीवन में तो अच्छा है, अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा घर चलता है, आपके घर में ये है वो है, आप हमारे दुखों को नहीं जानते। अक्सर हम लोगों के दुखों से अपने दुखों को ज्यादा मानते हैं और कंपेयर करते हैं। आमीन। लेकिन जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, वो तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे उठा लेते हैं उस तकलीफों का भार। लेकिन जब तकलीफें बड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक
कंपनी में या आप एक स्थान पर कार्यरत है, आप जॉब करते हैं, लेकिन आपको वहां पे कोई पसंद नहीं करता है। आप आपका जॉब बड़ी ईमानदारी से करते हैं और बड़ी सफाई के साथ करते हैं, बिना गलती किए करते हैं और आप ईमानदारी से करते हैं। उसके बावजूद भी आपके सीनियर्स आपको पसंद नहीं करते, वो हमेशा आपके आगे पीछे बातें करते रहते हैं, आपके प्रमोशंस को रोक देते हैं, जबकि आपके पीछे से आए हुए हर एक व्यक्ति आपके आगे निकल जा रहा है, लेकिन आप सालों साल से उसी स्थान पर है। जब ऐसे बड़े बोझ हमारे जीवन पर आते हैं कि मेरा सब अच्छा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि कलीसिया के पासबान आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, और क्योंकि आप उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो आपके ही कलीसिया के आपके कुछ कलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले कोवर्कर्स हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, ये आपके आगे तो नहीं परंतु आपके पीछे नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं कि ये अभी अभी कलीसिया में आए हैं, इनको हम तो इतने सालों से पासबान के साथ विश्वास योग्य है, ये लोग नए नए आए हैं और पासबान सारे अधिकार इनको क्यों दे रहा है, चलो हम चर्च नहीं जाएंगे, हम पासबान को बोलेंगे कि हमको ये व्यक्ति नहीं होना लीडरशिप में। जब ऐसी परिस्थितियां आपको पता चलती है, तो मेरा विश्वास है कि चाहे वो आप रहे चाहे वो मैं रहे, हमारे ऊपर दुखों के बोझ को शैतान डाल देता है। हालेलुया। हमारी तकलीफों को बढ़ाता है, हमारी नींद को चुराने का प्रयत्न करता है प्रियो, और तब हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करना। आमेन। और ये वो जीवन होता है जो दुख और तकलीफ से शैतान भर देता है। आमेन। हमेशा याद रखिए, दुख तकलीफ ये परमेश्वर की ओर से नहीं दिए जाते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे कन्फेशंस होते हैं, हमारा अंगीकार होता है, लगता है प्रभु की ही इच्छा है कि मैं जीवन भर बीमार ही रहूं, लगता प्रभु की ही इच्छा है कि मैं कर्जे में रहूं। प्रभु की इच्छा धर्मी के जीवन में हमेशा भलाई की ही है। हालेलुया। ये शैतान है जो आपके जीवन में दुखों और तकलीफों को डालता है, और आप क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन इस बोझ को लेकर चलते हैं अपने जीवन को। आप चलते नहीं है जीवन में, आप ढोते हैं उस जीवन को। रोज ये दुख तकलीफ का बोझ आपके कांधों पर होता है और आप इसको लेकर ही चलते हैं, और इसके द्वारा हमारे जीवन में जो है वो परीक्षाएं और क्लेश, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस जो है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन पर बोझ और तकलीफ होती है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मैंने ये कर दिया, ये सही होगा कि नहीं, प्रभु इसमें मेरी सहायता करेगा कि नहीं। और ये जो बोझ और तकलीफें है ना, ये आपके जीवन में ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस को लेकर आते हैं। इसके लिए मैंने आज आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ये आपका ट्रायल्स है और ये आपके ट्रिबुलेशंस है। हालेलुया। ये परीक्षाएं हैं और ये यातनाएं हैं। मैं आज जानबूझकर ये लेकर बैठा हूं ताकि मैं आपको बड़ी सरल रीति से समझाने का प्रयत्न कर सकूं। आमेन। और फिर क्या होता है, हम चाहते हैं कि आज का दिन खत्म हो जाए, कैसा भी करके प्रभु आज मुझे सब ये दुनिया से दूर कर, मैं शांति से अपने घर जा सकूं और अपने घर पर समय बिता सकूं, सुकून से सो सकूं। तो जब हमारे ऊपर तकलीफें, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस हमारे ऊपर भार देते हैं या बोझ देते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रभु कल का दिन ही मत, तू सूरज ही मत निकलने दे, ताकि मुझे आज के दिन की ये जो तकलीफ है उसका सामना फिर एक बार कल सुबह उठकर करना ना पड़े। हालेलुया। कई बार हमारे मन में ऐसा विचार होता है कि प्रभु आज रात ही रहने देना, आज की रात को बड़ा कर देना, कल का दिन तू निकाल ही मत ना, तू सूरज को रोक दे, ताकि मेरी आज की जो तकलीफ है मैंने कल संसार में जाकर सहन की है, दुख और यातनाएं, परीक्षाएं, ये कल मुझे फिर एक बार सहन न करनी पड़े। हालेलुया। आई होप मैं आप में से बहुत सारे लोगों से इस समय बात कर रहा हूं। आमेन प्रियो। लेकिन नियति के अनुसार परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, दूसरा दिन उजाड़ता है, दूसरा दिन आता है हमारे जीवन में, लेकिन हम वापस से उस बोझ और उस परेशानियों को लेकर उठते हैं और कैसे तैसे वो बोझ को लेकर हम लोगों तक पहुंचते हैं। हालेलुया। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये आपकी परीक्षाएं हैं और ये आपकी यातनाएं हैं, और हम क्या करते हैं, हम जब हमारे ऊपर ये बोझ डाला जाता है, तो हम इस बोझ को किसी ना किसी तरीके से उठाने का प्रयत्न करते हैं। ये हम इस बोझ को ऐसा उठाते हैं और ये हमारे ऊपर बहुत वेट लेकर आता है, हमारी इसको उठाने का हमारे अंदर ताकत नहीं होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, इस बोझ को दूसरे दिन वापस अपने हाथ में लेते हैं और इसको वापस हम उठाते हैं, और इस बोझ को लेकर हम
वापस अपने जीवन में बड़े अपने सामर्थ्य और अपने बल के साथ हम इसको उठाने लगते हैं। हमें लगता है हम कैसे ना कैसे करके हमारे ऊपर शैतान के द्वारा डाली गई ये तकलीफ, ये परेशानियों को हम किसी ना किसी प्रकार से फिर एक बार अपने बल, अपने ताकत के द्वारा हम इसको उठा कर ले सकेंगे और संभाल सकेंगे। और इस बोझ को लेकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनुष्यों तक पहुंचते हैं। हम इस बोझ को लेकर जाते हैं, फिर अपने पास्टरों से, अपने अगुओं से, अपने पासबानों से, अपने मित्रों से हम इसको बड़े दुख के साथ हम इसको बांटना शुरू करते हैं। आमीन। और उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको बांटते हैं लोगों के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि इसको बांटने के द्वारा शायद मेरा और आपका दुख कम हो जाएगा, लेकिन ये परेशानियां और ये तकलीफें हमारे जीवन में उसी प्रकार से बनी रहती है। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हम किसी मनुष्य के पास जब अपने तकलीफ और परेशानी को लेकर जाएंगे तो शायद हमारे को शांति मिलेगी, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, प्रभु हमें सुकून और आनंद से भर देगा। हम इन तकलीफों को, इन परेशानियों को लेकर लोगों तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आज आपके कांधों पर तकलीफें हैं, बोझ है, तो आपका एकमात्र सोर्स केवल यीशु नासरी है। हालेलुया। कोई मनुष्य आपकी समस्या या आपके परेशानियों का हल ढूंढ कर नहीं निकाल सकता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आई होप आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल टू यू। मेरा विश्वास है कि मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूं जो आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है, प्रभु की आत्मा मुझे बहुत सटीक तरीके से बता रही है कि इस समय इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप में से बहुत देरों से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। बट स्टिल एट दिस सिचुएशन we are not going to the source who will help us to lift this pressure. Amen. अभी इतने भारी परिस्थिति, इतना बोझ आया, हम उठा नहीं पा रहे हैं उस बोझ को। उसके बावजूद भी हम लोग उस सोर्स के पास नहीं जाते जो आपकी तकलीफ या परेशानी को सीधे तरीके से दूर कर सकता है। हालेलुया। हमारी आंखें मनुष्यों की ओर लगी हुई होती है कि कौन मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। Am I talking सेंसिबल थिंग्स टू यू? क्या मैं आपसे समझने वाली बातें और दिमाग की ही बातों के द्वारा बात कर रहा हूं? मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर उसके द्वारा आपके हृदय को छेद रहा है। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जब आप आते हैं, जो बात प्रभु से आपको प्राप्त करनी चाहिए, उसके बजाय आप लोगों से वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। शांति, परमेश्वर की शांति केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। अगर मुझे मेरे घर में किसी को रखना है तो मेरे घर की चाबी उस व्यक्ति को देने का अधिकार केवल मेरे पास ही है। हालेलुया। मैं अपने पड़ोसी को नहीं बोलूंगा कि मैं यूएस जा रहा हूं, मैं इजराइल जा रहा हूं, मैं जॉर्डन जा रहा हूं, आप मेरे घर पे अगर कोई आया तो आप चाबी नहीं रहेगी तो ताला तोड़कर उसको घर में जाने देना। हालेलुया। मेरे घर की चाबी देने का अधिकार जिस प्रकार से मुझे है, उसी प्रकार से स्वर्ग की शांति को बांटने का अधिकार केवल नासरी के पास है। हालेलुया। जब आपकी परेशानियां या आपकी तकलीफें विकट हो जाती है प्रियो, तो एक बहुत ही सरल बात आपको करनी है। आपको स्वर्ग के परमेश्वर अर्थात शांति के राजकुमार यीशु के पास जाकर ही उसको शांति मांगनी है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप नासरी को शांति मांगेंगे, नासरी आपको अद्भुत शांति के द्वारा भरेगा। हालेलुया। आमीन। Am I right? मेरा विश्वास है कि मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं, प्रभु आपको उस विषय में बता रहा है। जब आप यूहन्ना की पत्री उसका 12, 13, 14, 15, 16 ये पूरे अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु नासरी लगातार अपने सेवकों को बोल रहे थे, अपने चेलों को बोल रहे थे कि अब मेरा पिता के पास जाने का समय आ गया है। कंटिन्यूअसली उनको 12, यूहन्ना 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे अध्यायों में लगातार यीशु नासरी उन्हें इस बात की हिंट दे रहे थे कि मेरा पिता के पास जाने का समय हो गया है। और जाने से पहले अपने चेलों को नम्रता और दीनता का पाठ पढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अगर आप
आप लाइव सेशन में होते तो मैं रुकता और आप लोगों को आपके बेंच से उठाकर पूछता कि यीशु ने क्या किया। प्रियो, जाने से पहले यीशु मसीह ने नम्रता और दीनता का पाठ अपने चेलों को पढ़ाया और उसके लिए वचन बताता है वो स्वयं नीचे झुका, अपने घुटनों पर बैठा, पांव के बल बैठा और उसने अपने चेलों के पांव को धोया और चेलों के पांव को अपने अंगूठे से पोंछा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप स्वर्ग की शांति को पाना चाहते हैं और उसमें बने रहना चाहते हैं तो आपको नम्र और दीन बने रहना बहुत जरूरी है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उन पांवों को धो रहे थे तो वो जानते थे कि मैं जिन लोगों के पांव धो रहा हूं उनमें से एक व्यक्ति धोखा देकर मुझे उनको पकड़ने वाला है। हालेलुया। और उन्होंने कहा भी कि आप में से ही एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। आमीन। और जब ये मेरा पर्सनल ऐसा इमेजिनेशन है या मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, जब यीशु मसीह ने पाव धोते समय और पाव को पोंछते समय ये कहा होगा कि तुम में से ही एक है जो मुझे बिट्रे करेगा या जो मुझे पकड़वाने वाला है, तो चेले आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे कौन है कौन है, सब एक दूसरे को शक के नजर से देख रहे होंगे, तू है तू है तू है ना। फिर वो शायद, मैं ऐसा सोच रहा था, पतरस शायद यूहन्ना को बोलता था यू आर दैट वन, क्या तू है वो व्यक्ति। शायद यूहन्ना होता था नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं यार, पागल हो गया कि तू, मैं क्यों करूं, मैं तो प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति उससे पतरस से कहता होगा, याकूब पतरस से कहता होगा याकूब तू है। याकूब बोलता है क्या यार, मारूंगा दो फाइट, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं क्यों ऐसे काम करूंगा, है ना। तो मैं सोच रहा था जब प्रभु ने ऐसा कहा, और जूड़ा यहूदा जो था वो एकदम शॉक हो गया होगा मन में, अरे इसको कैसा मालूम मैं इसको पकड़वाने वाला हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये उसी के साथ हो सकता है जो जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है। आमीन। यीशु मसीह पहले से जानते थे कि उनको कौन धोखा देने वाला है। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं ऐसे महान परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। जो मन की बातों को केवल जानता ही नहीं, जांचता भी है, और मुख से निकलने से पहले वो जानता भी है कि धर्मी क्या कहने वाला है। हालेलुया। क्या आपकी मुलाकात कभी ऐसे परमेश्वर से पहले हुई है क्या? मेरी नहीं हुई जब तक मैंने नासरी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु नासरी को स्वीकार किया, मैंने बहुत सारे जीवन की भेद की बातों को यीशु से सीखा है। हालेलुया। और आपको मैं आज यहाँ बैठकर इन बातों को इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप इसे सरल तरीके से समझ सके और केवल समझने वाले मसीह न बने, परंतु समझकर उस पर चलने वाले मसीह बन सके। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु चेलों को बताता है कि मैं अब तुमको छोड़कर जाने वाला हूं, तो चेलों के ऊपर एक अजीब प्रकार का प्रेशर आ गया होगा कि ये क्या बोल रहा है मैं जाने वाला हूँ, इतने दिन से वही वही बात रवि बोल रहा है मैं जाने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ, अरे किधर जाने वाला है भाई, हमको छोड़कर क्यों जाने। लेकिन जब फाइनली उन्होंने इस बात को सुना कि वो अभी जाने वाला है, तो उनका प्रेशर बढ़ जाता होगा। और वो प्रेशर उसी प्रकार का प्रेशर है जैसा आज मेरे और आपके ऊपर है। ये जो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस है, वैसा ही प्रेशर उनके ऊपर भी आया होगा कि अरे यार, जो व्यक्ति पिछले 3-3.5 सालों से हमारे साथ चल रहा है, मस्त, ये कहीं पे भी जाता है हमारा खाने पीने का प्रयोजन हो जाता है, हम जो भी गांव में जाते हैं हमें सोने को जगह मिल जाती है, ये वो महान पुरुष है, जो ये वो महान व्यक्ति है जो 2 मछली और 5 रोटी से 20,000 के भीड़ को खिला देता है, ये बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अच्छा खासा अपनी जिंदगी चल रही है, सब सही चल रहा है भाई, ये कहां बीच में बोल रहा है रवि कि मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा। कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होगा। अरे अभी हम क्या करेंगे भाई, अभी तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी मछली बिछली सब काम धंधा छोड़ के इसके पीछे हो रहे हैं, ये 3-3.5 साल के बाद हमको बोल रहा है कि मेरा जाने का समय हो गया है। तो वो प्रेशर उनके ऊपर कितना होगा। आप, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि जो मस्त घूमते हैं, मस्त मौला की जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है, लोग इनकी भी वाहवाही करते कि अरे ये भी तो लोग यीशु के साथ चलते फिरते हैं। क्या आप आज नहीं चाहते कि ऐसा कोई व्यक्ति आज आपके जीवन में रहे, कि आप उसके साथ घूमे फिरे और वो आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेकर आपको आनंद और शांति से भर कर रखे।
आमेन। आपके विषय में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा यीशु नासरी जैसा एक कोई व्यक्ति लगातार बना रहे, जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता फिरे, जो पानी को दाखरस में बदल सके, जो मुर्दों को जिला सके, और दिन प्रतिदिन दिन और रात में उस व्यक्ति के साथ चल सकूं। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति जब एकदम से आपको छोड़कर आपको आकर बोलता है कि मेरा जाने का समय हो गया भाई, मैं जा रहा हूं, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? सो मैं ऐसा सोचता हूं, जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा वो सेम प्रेशर उस समय चेलों के भी ऊपर था। हालेलुया। प्रियो, आज अगर यीशु को छोड़ने का ख्याल भी मन में आता है ना, तो हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि वो शरीर के रूप में हमारे साथ है भी नहीं, है ना। वो आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम उसके साथ बातें करते हैं और मुलाकात करते हैं, लेकिन उस समय तो वो शरीर में उन लोगों के साथ था, और वो शरीर का परमेश्वर और जो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है, वो उनको कह रहा है भाई मैं अभी निकल जाऊंगा, तुम तुम्हारा देख लो। हालेलुया। तो कितना प्रेशर उनके ऊपर आया होगा। आमेन। वो भी मेरे और आपके जैसे सर्वसाधारण लोग ही थे, लेकिन जब वो प्रेशर उनके ऊपर आता है, आया होगा, तो उन्होंने आपस में बातें की होगी, डिस्कस किया होगा। बट आई जस्ट वांट टू रिमेंबर यू वन थिंग, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप स्मरण रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट द बिग प्रेशर्स ऑफ द लाइफ दैट मेक्स अस क्रेजी, बट इट्स लिटिल अनॉयंसेस, है ना। छोटी छोटी बातें जो हमें चिढ़ देती है ना, ये बहुत बड़ी बात थी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, लेकिन पतरस ने कहा कि नहीं गुरु, ऐसा नहीं होने दूंगा, है ना। मैं आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। तू कैसा जा सकता है बाबा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। या पता नहीं पतरस ने उससे क्या कहा होगा, लेकिन यीशु ने उससे कहा था कि हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। हम सब उन बातों को जानते हैं। कई बार प्रियो, हमारे जीवन की जो बड़ी बड़े प्रेशर्स होते हैं उससे हमें तकलीफ नहीं होती, बट जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर हावी हो जाती है ना, जो हमें चिढ़ देती है, उसके द्वारा हमारे मन अशांत हो जाते हैं। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जल्दी में आपको एक फोन आता है कि अर्जेंट कॉल है, आपको तुरंत आना है, और आप वैसे ही अपने बाइक की, अपने कार की चाबी उठाते हो, अपने माता पिता को बोलते हो कि बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, और पता चला आप दरवाजे से निकल रहे हो आपके घर से, और कोई सामने से आ जाता है, आप टकरा जाते हो, आपके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, टूट जाता है। हालेलुया। तब आपको कितनी चिड़चिड़ाहट हो जाती है। आमेन। मेरा विश्वास है मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं प्रियो। या दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, आप को किसी को इमीडिएट पैसा डिपॉजिट करना है, वो पैसा नहीं मिला इसलिए काम रुका हुआ है, वो व्यक्ति कहीं लाइन में खड़ा हुआ है, उसको एग्जाम का फॉर्म भरना है, उसको कुछ काम है अर्जेंट, और आप दौड़ते भागते हुए कैसे भी रश करके आप एटीएम मशीन में जाते हो, रात का समय है, बैंक बंद है, और जब आप उस आपके घर के पास के एटीएम मशीन में जाते हो तो एटीएम मशीन ही आपको बंद मिलता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप इंडिया में रात में एटीएम मशीन में किसी को यूएस में पैसा डाल रहे हो, तो वहां तो दिन होता है, वो बेचारा अपना लाइन में खड़ा है, लेकिन क्योंकि बैंक बंद है तो आप दौड़ते भागते एटीएम मशीन में जाते हो, और उस पर लिखा हुआ रहता है आउट ऑफ ऑर्डर। आमेन। तो क्या आपको गुस्सा आता है? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या पूछ रहा है। आमेन। या फिर ऐसी कोई बात जिसको करने की आपकी बिल्कुल भी मंशा या प्लानिंग या योजना ना हो, और वो बात आपसे हो गई हो, तो आपको बहुत चिड़चिड़ाहट आती है। हालेलुया। मन एकदम अशांत हो जाता है, अनॉइड, हम लोग अनॉइड हो जाते हैं, है ना। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कई बार हमारे जीवन में अशांति को लेकर आती है। आमेन। प्रियो, ये वो सिचुएशंस होती है जो इंसान अपने बोझ को छोटी छोटी बातों में उठा लेता है ना। ये मोबाइल टूटना, एटीएम मशीन बंद होना, है ना, या कहीं हमारा काम ना होना, ये चीजें होती है जो आपको इतनी चिढ़ मचा देती है आपके जीवन में और दिमाग में, कि मनुष्य उससे निजात पाने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग, स्मैकिंग, गांजा, चरस आदि नशाओं की ओर बढ़ता चला जाता है। वो इतना चिढ़ जाता है कि उसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, उसका रिलैक्स करने वाले सोर्स का नाम यीशु नासरी है, लेकिन यीशु नासरी की ओर देखने की बजाय वो
उस नशे का आदी हो जाता है जो वो ये सोचता है कि इसको करने के द्वारा मुझे सुकून प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, कल हम फिर एक बार मिलेंगे और इसी सेटअप के साथ हम फिर एक बार आगे बढ़ेंगे ताकि मैं आपको बड़ी सरलता से इन बातों के विषय में सिखा सकूं। हालेलुया। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, आज जब आप इन वचनों का अध्ययन करेंगे, आप यूहन्ना 12, 13, 14, 15, 16 जरूर पढ़िए। ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है, शैतान आपको कभी भी समय नहीं देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन अध्यायों को पढ़ें ताकि आप यीशु की शांति को बड़ी गहराई से समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। नए वर्ष में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हजारों और लाखों आत्माओं को इस साल में उसके राज्य में जोड़ने के लिए हमारी सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।